तो आर्यन के फोन को जब्त किया गया था। इसी फोन में व्हाट्सएप चैट मिले थे। इस व्हाट्सएप चैट को आधार बनाकर कई दलीलें अदालत में भी पेश की गई थी। अब इन व्हाट्सएप चैट के जरिए ही बताया जा रहा है कि अनन्या पांडे का भी नाम आया है। उनके घर में भी सर्च की गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त किया गया, उनका मोबाइल फोन, उनका लैपटॉप जब्त किया गया। राकेश और जानकारी के साथ मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ गए। राकेश, कल भी पूछताछ हुई, आज फिर 11 बजे बुलाया है। आज कौन कौन से सवाल होंगे? देखिए विशाल, जो सवाल अभी हमने हमारे दर्शकों को बताया, इसमें से बस कुछ ही सवाल जो है वो कल पूछे गए थे अनन्या पांडे से, क्योंकि ये एक नियम है कि सूर्यास्त के बाद महिलाओं के साथ पूछताछ नहीं की जा सकती। यही वजह है कि कल की जो पूछताछ है वो शाम के 6 बजे खत्म कर दी गई थी और आज दोबारा जो है पूछताछ वहीं से शुरू होगी। तो ऐसे में जब 11 बजे अनन्या पांडे आज एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी तो हो सकता है कि आज की जो पूछताछ है वो लंबे समय तक चले, कई घंटों तक चले, और जो सवालों के जवाब कल एनसीबी अनन्या पांडे से नहीं जान पाई थी, आज उनका जवाब जानने की कोशिश एनसीबी करेगी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में एक और अपडेट ये है विशाल की इस मामले में कल जैसे कि हमने देखा कि कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी एनसीबी ने की थी, जिसमें अनन्या पांडे का भी घर शामिल था। बाकी जो 4-5 ठिकाने थे उसमें कुछ ड्रग पेडलर्स और दूसरे ठिकाने उसमें शामिल थे। ऐसे में आज सुबह तड़के एक शख्स को, जो एक 20 से 22 साल का एक लड़का है, उसे जो है फिलहाल हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। हालांकि ये शख्स कौन है इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये एक ड्रग पेडलर हो सकता है। ऐसे में इसका जो कनेक्शन है वो असित कुमार, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान से बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, जानकारी हमें सोर्सेस से ये भी मिल रही है कि आज अनन्या पांडे के अलावा और भी 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि ये 2 लोग भी जो है, इनका क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले में और ये क्या ड्रग पेडलिंग रैकेट के कोई हिस्से के कोई व्यक्ति है या नहीं, इसके बारे में अभी जो है कंफर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। कुल मिलाकर के एनसीबी की जो जांच है वो लगातार तेजी से अब आगे बढ़ती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अब अनन्या पांडे को कई सारे मुश्किल भरे जो सवाल है उनका जवाब आज देना पड़ सकता है। विशाल, जांच एजेंसी की जो कार्रवाई है वो अनन्या पांडे के केस में सिर्फ पूछताछ तक सीमित रहेगी या इससे आगे कोई और बड़ा एक्शन भी हो सकता है? और देखिए फिलहाल एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में वो कोई कमेंट करना नहीं चाहते। ये उनके लिए जल्दबाजी होगी क्योंकि ये सब कुछ जांच पर निर्भर करता है और इसीलिए जो है जब तक जांच पूरी नहीं होती उन्हें ना क्लीन चिट दी जा सकती है, ना उनके बारे में कोई दूसरे कमेंट किए जा सकते हैं। अब तक की पूछताछ के बिना पर वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि क्या अनन्या पांडे को जो है बतौर गवाह के तौर पे बुलाया जा रहा है या एक संदिग्ध के तौर पे। लेकिन निश्चित तौर पे जो सूत्र हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में अनन्या पांडे का जो जिक्र था वो जिक्र, और उसके साथ साथ दूसरी जो जांच में अब तक उन्हें जो लीड्स मिली है उन्हें कुछ शक है, कुछ संदेह है, और इसी को क्लैरिफाई करने के लिए, उसी शक को दूर करने के लिए, अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अनन्या पांडे को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए बुलाया है। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस जानकारी के लिए। 11 बजे जांच एजेंसी ने एक बार फिर से अनन्या को बुलाया है, पूछताछ होगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार इस मामले में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और इस नेटवर्क में और कौन कौन हिस्सा है, वो कौन कौन से लोग हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी 3 अक्टूबर को, लेकिन अपने बेटे से मिलने में शाहरुख खान ने 18 दिन का समय लिया। लाख कोशिशों के बावजूद शाहरुख अपने बेटे को जमानत नहीं दिलवा पा रहे। कल एनसीबी के अधिकारियों के सामने शाहरुख की बेबसी छलक आई। आर्यन की रिहाई का इंतजार बढ़ता देख शाहरुख ने अधिकारियों से कहा कि उम्मीद करता हूं कि मेरा बेटा जल्द ही जेल से बाहर आ जाए। ये तस्वीर है बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की। ये तस्वीर है एक पिता की जो हर मुमकिन कोशिश करके भी अपने बेटे को जेल की सलाखों से बाहर निकाल नहीं पा रहा है। एक पिता की बेबसी को समझिए। उसका बेटा इतनी बड़ी मुश्किल में है, जिस बेटे को नाजों से पाला वो सलाखों के पीछे है। लेकिन एक मजबूर पिता अपने बेटे को गले भी नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि देश में कानून सभी के लिए एक जैसा है, फिर चाहे वो बॉलीवुड का बादशाह ही क्यों ना हो। ड्रग्स केस में आर्यन खान की रिहाई न होने से पिता शाहरुख खान किस कदर बेचैन हैं, उन्होंने किस तरह अपनी बेबसी एनसीबी अफसरों के सामने जाहिर की, जरा सुनिए। एनसीबी अफसरों से कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बेटा जल्द ही जेल से बाहर आ जाए। गुरुवार को बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचे थे।
नियमों के मुताबिक जेल में बंद आरोपी से एक सप्ताह में एक बार और अधिकतम 20 मिनट तक के लिए मुलाकात की जा सकती है। शाहरुख खान और आर्यन खान के बीच भी मुलाकात 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में ही रही है। ये मुलाकात इंटरकॉम के जरिए हुई और इस मुलाकात के दौरान कुल 4 गार्ड्स वहां पर मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान और शाहरुख खान की इस मुलाकात के दौरान दोनों ही भावुक नजर आए। इस मुलाकात के बाद शाहरुख खान घर लौट गए। कुछ घंटों के अंदर एनसीबी के कुछ अफसर शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की टीम नोटिस देने पहुंची थी। नोटिस को खुद शाहरुख खान ने एनसीबी अधिकारियों से रिसीव किया। इस दौरान ही शाहरुख का दर्द झलका। अफवाह थी कि एनसीबी ने मुंबई में शाहरुख खान के घर मन्नत पर छापा मारा है। जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि एनसीबी की टीम शाहरुख के घर आर्यन खान से जुड़े पेपर वर्क पूरा करने पहुंची थी। जी न्यूज की इस खबर पर एनसीबी ने भी मुहर लगा दी। सर, शाहरुख के घर पे भी टीम गई थी क्या? उनके घर पे सर्च ऑपरेशन हुआ है एनसीबी का? नहीं, उनके घर पे कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ है। केस से रिलेटेड कुछ हमें जो प्रोसीजरल लीड थी वो हमने उनसे चीजें मांगी है। आर्यन खान की बेल बुधवार को ही नामंजूर हो गई थी और गुरुवार को मुंबई की एनसीबी कोर्ट ने आर्यन खान की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी, यानी उन्हें अगले 9 दिन और जेल में बिताना होगा। हालांकि आर्यन खान के वकील ने सेशंस कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने इस मामले में 22 या फिर 24 अक्टूबर को सुनवाई करने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 26 अक्टूबर की तारीख दी। अब 26 अक्टूबर को यह तय होगा कि आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं। बार बार आर्यन की जमानत अर्जी खारिज होना और नामी ग्रामी वकीलों की फौज खड़ी करने के बावजूद बेटे को जेल से बाहर नहीं निकाल पाने की वजह से शाहरुख खान की बेचैनी बढ़ गई है और यही वजह है कि वो एनसीबी अधिकारियों के सामने अपनी बेबसी का इजहार करते नजर आए। मुंबई से राकेश त्रिवेदी, राजीव रंजन सिंह के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.